हेलो, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सोल्जर्स। आप सभी का इस सत्र में स्वागत करता हूं। मैं मेरे भाई, मेरा नाम प्रियांशु और मैं आप सभी का इस सेशन में स्वागत करता हूं। क्यों? क्योंकि भाई साहब, आप जितने भी लोग हो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे भाई साहब मेरी बस एक ही ख्वाहिश है। आप एक तरीके से मान लो भाई साहब, आप जब अपने एग्ज़ाम को लेकर आते हो ना, इन दिनों एग्ज़ाम का प्रेशर बहुत होता है। मैंने भी फेस करा है। तो उसी चीज़ के लिए मैं आप सभी के पास एक तरीके से मान लो कि एक लास्ट टाइम पे आपका मोटिवेटर बन सकता हूँ। ठीक है, उन चीज़ों से मैं आपको रूबरू करवा सकता हूँ कि भाई साहब आखिरकार होता क्या है एग्ज़ाम में। जो भाई सेकंड बार थर्ड बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ठीक है, या फिर जो भाई फर्स्ट अटेम्प्ट में जो भी अभी जिनका नया नया वो होंगे, ठीक है, जो भाई प्रिपरेशन कर रहे होंगे बड़ी लंबे समय से, है ना। तो बस उनके लिए मेरा कहना है, बस इतना है कि भाई साहब, जैसे भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप दूसरी बार प्रिपरेशन कर रहे हो, है ना। और रही बात हमारी कि दूसरी बार हो या फिर पहली बार हो, मैटर नहीं करता भाई साहब। एग्ज़ाम में रिजल्ट मैटर करता है कि आपका रिजल्ट क्या है। ठीक है, मैं इसलिए आया भाई साहब आज आप सभी के सामने, ठीक है, क्योंकि मुझे इस तरीके का लगता है कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं था। गाइडेंस बोले तो कोई मतलब मोटिवेट करने वाला नहीं हो, खुद कर रहा है, रगड़ रहा है ना। आप जिन भाइयों लोगों के पास ये वीडियो जा रही है भाई सब, ऑनलाइन के माध्यम से आप सभी के पास ये सब चीज़ पहुंच रहा है, बहुत बेनिफिशियल है आप सभी के लिए। लेकिन फिर भी एक चीज़ कहीं ना कहीं कमी खलती है कि भाई सब कोई अपना होता, कोई बड़ा भाई या फिर कोई भी ऐसा मेंटर जो हमें गाइड कर पाता। बतौर उन्हीं सब बातों पे मैं आज आपके सामने हूँ। ठीक है, आपकी जो भी डाउट है, मुझे पता है कि एक कंपटीटर के लिए एग्ज़ाम देने से पहले का माहौल और एग्ज़ाम देने के बाद का माहौल, या फिर उससे पहले प्रिपरेशन कर रहे जो भी समय गुजरा उसका माहौल क्या होता है। आप जितने दिन से प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, आप कितने दिन से ही प्रिपरेशन कर रहे हो, 2 महीना 3 महीना, मिनिमम 3 महीना एक कंपटीटर के लिए, इस एग्ज़ाम के लिए, एयरफोर्स, ठीक है, एयरफोर्स का जैसा एग्ज़ाम 3 महीने के लिए भाई साहब प्रिपरेशन मांगता है आपका। आप उसमें आप हंस रहे हो, खेल रहे हो, रो रहे हो, ये नहीं देखता कोई। देखता आपका क्या है भाई साहब, रिजल्ट। यहाँ भाई साहब ये रिजल्ट, कितने भाई लोग ऐसे होंगे जिनको हंसा जाता हो कि भाई साहब ऑनलाइन से सिलेक्शन होता है, कहीं नहीं ना। लेकिन ये सब गलत बात है भाई। ठीक है, आपको उनका जवाब देना है, ठीक है, रिजल्ट ला के देना है। और उसी के हित में मैंने थोड़ा सा लेट बट शुरुआत ज़रूर करा था। ठीक है, मैथ्स का मॉक टेस्ट डाला, फिजिक्स का मॉक टेस्ट डाला, ठीक है, हर चीज़ का मैंने मॉक टेस्ट डाला आप सभी के लिए। ठीक है भाई, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप, ठीक है, कहीं से भी पढ़ रहे हो, मैटर नहीं करता। लेकिन भाई हाँ, अगर तुम इस चीज़ के बारे में सोच रहे हो कि वहाँ पर बल का ऐसा ही मात्रक पूछ लिया जाएगा, ठीक है, और वर्क का डायमेंशन पूछ लिया जाएगा, तो इस भ्रम में मत जियो। जो भी लोग हैं भाई साहब, मैं थोड़ा सा कड़वा बोलूँगा, खराब लगेगा, ठीक है, बट यही होता है भाई एग्ज़ाम में। तुम पढ़ते कुछ और हो, आता कुछ और है। इसी कारण तुमको बोलना ये पड़ता है कि सर मैंने ये पढ़ा और मेरे में तो ये नहीं आया। क्यों नहीं आया भाई? जब टीचर्स क्या बता सकते हैं आपको? टीचर्स आपको उसके तरीके के बारे में बता सकते हैं, आपको उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बता सकते हैं। हाँ, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका कोई उपाय नहीं है भाई। ठीक है, कोई उपाय इसलिए नहीं है क्योंकि जहाँ तक की रहा एक मेंटर का बात, वो आपको बता सकता है सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट, लेकिन प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। आपको शुरू से प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। ठीक है, किसी भी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आज मैं सिर्फ एयरफोर्स वालों के लिए नहीं, बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो कि भाई सब एग्ज़ाम डेट आने से पहले अब वो सर्च करते यूट्यूब पे कि भाई 10 दिन में क्या ऐसा जादू मार दिया जाए कि भाई साहब हमारा सिलेक्शन हो जाए। कतई नहीं होने वाला भाई। ठीक है, हो सके कि तुम कट ऑफ पार भी कर जाओ बट मेरिट में नहीं आओगे। बस उसी सब चीज़ के लिए, डिस्कशन के लिए भाई साहब मैं आपके सामने आया हूँ कि भाई साहब एग्ज़ाम में जो भी पूछा जाता है, ठीक है, जो भी उससे पहले का जो
हमारा काम है एग्ज़ाम सेंटर से पहले जाने का, एग्ज़ाम में एंट्री करने से पहले हमें क्या-क्या चीज़ ज़रूरी होता है, इस सब चीज़ के इस यही सब चीज़ के बारे में आज मैं बात करने आया हूँ। थोड़ा-सा मोटिवेट भी कर दूँगा आप सभी को। बस इसी चीज़ के लिए मैं ये वीडियो आपके सामने दे रहा हूँ, ठीक है? सबसे पहले बात कि भई एग्ज़ाम के दौरान अपने हेजिटेशन को कैसे रोकें? जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं, ठीक? फर्स्ट अटेम्प्ट वाले बच्चों को पास भाई साहब उतना कोई ये नहीं होता है ना, मैं भी फर्स्ट बार गया था ना, अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, अरे उड़ा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं ये वास्तविकता बता रहा हूँ और यही भ्रम है, ठीक है? मैं उड़ा ले जाऊँगा, मैं ये कर लूँगा, वो नहीं यार। शुरुआत वाले बच्चे के पास उतना डर नहीं होता जितना कि सेकंड और थर्ड इनटेक मतलब थर्ड अटेम्प्ट वाले बच्चों को होता है। बात यहाँ ये है ना कि फर्स्ट वाले बच्चे को उतना चीज़ के बारे में पता नहीं होता कि भाई साहब अंदर क्या माहौल बनेगा। वही होता है भाई साहब खोदा पहाड़ निकला चूहा वाला बात। तुम सोच के जाते हो कि भाई साहब चलो यही चीज़ ना पूछा जाएगा, अरे कोई दिक्कत नहीं है 10-15 सवाल तो मार ही दूँगा। फिजिक्स को ऐसा कर लूँगा, अरे भाई फिजिक्स में 3-3 नंबर, 2-2 नंबर, 1-1 नंबर तक आए हैं, ढाई-ढाई नंबर तक आए हैं बच्चों के। मैं बता रहा हूँ तुम्हें। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो फिजिक्स का आपका जो पेपर होता है ना भाई, थोड़ा-सा उसका लेवल अप डाउन चलते रहता है। मैथ का नॉर्मल रहता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, बट फिजिक्स का जो लेवल होता है भाई साहब वो थोड़ा-सा अप लेवल का होता है, ये आपको स्वीकारना ही पड़ेगा। मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि भाई तुम देखो तुम बल का ऐसा ही मात्रक पढ़ लो, तुम वर्ग का ऐसा ही मात्रक पढ़ लो, तुम थर्मोडायनामिक्स का कार्नोट इंजन का सवाल बना लो, एफिशिएंसी का नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। तुमको करना पड़ेगा। तुमको फर्स्ट लॉ से भी तुम्हारे पास सवाल आएँगे, तुम्हारे पास एटीजी के भी अगर तुम थ्योरी पढ़ते हो तो उससे भी सवाल आते हैं, ठीक है? इवन मैं तुमको बताऊँ कि हर तरीके से तुम्हारे पास सवाल मिलते हैं, ठीक? बशर्ते अपने आप को थोड़ा-सा पेशेंस रख के उस चीज़ को पढ़ना है और उस चीज़ को राइट डाउन करना है। मेरा बात बस इतना समझ लो कि यार तुमको जब तुम एग्ज़ाम में जाओ, ठीक है? उससे पहले तुम्हारे अंदर इस चीज़ का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मैंने सब कुछ पढ़ा है और मैं करूँगा। इस हिसाब से जाओ कि अरे मेरा वो चैप्टर रह गया है, मैंने उस चैप्टर में ध्यान नहीं दिया, तो मेरे भाई जिस चैप्टर मुझे एक बात बताओ, तुम जिस भविष्य की चिंता करते हो, अगर उस भविष्य में तुम हो ही ना, तो फिर चिंता तो फिर खराब है यार। फिर दूसरे चीज़ का टेंशन क्यों लेना? मान लो कि मैंने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा और मॉडर्न फिजिक्स का सवाल दिखा ही ना। होता है एयरफोर्स में ऐसा होता है, बहुत बार हुआ है भाई। पहले भाई सब जूरिन्स लॉ का सवाल आया कर रहे थे, सरफेस टेंशन से बच्चा जूरिन्स लॉ पढ़ता था, है ना? अब वो नहीं पढ़ता। नहीं आते भाई, तो क्यों पढ़ा? लेकिन फिर भी आपको वो चीज़ पता होना चाहिए कि भाई साहब जूरिन्स लॉ ये होता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो हर चीज़ से गो थ्रू होना ही पड़ेगा आपको। तभी जाके कहीं आप 15-18 नंबर तक आप पहुँच पाओ। वरना तो भाई साहब आप कट ऑफ करने लायक ही ना रहो। समझ रहे हो? और दूसरी बात कि भाई साहब एग्ज़ाम देने से पहले मतलब सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस समय भी क्या पढूँ? तो मेरे भाई देख, मैं वास्तविक चीज़ बता दे रहा हूँ कि उस समय, ठीक है? उस समय ना ही पढ़ो तो अच्छा है। क्योंकि माइंड रिलैक्स रखना ज़रूरी है। हाँ, दूसरी बात जिन भाइयों का सेंटर दूर है, ठीक है? मतलब कि बहुत दूर तो नहीं बोलूँगा लेकिन फिर भी दूर है और रहने का कोई व्यवस्था नहीं। तो इस कंडीशन पर आप क्या करोगे? इस कंडीशन पे आपको बस एक चीज़ करना है कि भाई साहब आपको व्यवस्था करना है पहली बात रहने का। थोड़ा-सा पैसा लगेगा, कहीं रूम बुक कर लो, ठीक है? बट भाई साहब मैं बता रहा हूँ रिज़ल्ट के साथ खिलवाड़ मत करो। बाद में तुम जॉइन करना ना करना वो अलग बात है। बट रिज़ल्ट के साथ खिलवाड़ मत करना, ठीक है? दूसरी बात, भाई साहब जिनको लगता है कि मैं स्टेशन पे रह के मैं एग्ज़ाम दे लूँगा, भाई साहब वो होंगे अपने आप में जीनियस, बट मैं फिर भी बता दे रहा हूँ कि ऐसे बहुत कम होंगे कि भाई साहब जिनको थोड़ा-सा दिमाग होश में रहो। मैं जब सेकंड इनटेक देने जा रहा था ना अपना खुद का, ठीक है? तो मेरा सेंटर था वाराणसी, ठीक है? वाराणसी में सेंटर था। मैंने भी सोचा था कि भाई साहब प्रिपरेशन बढ़िया था, प्रिपरेशन एकदम कंटाप लेवल पे था। मैंने सोचा कि भाई साहब चलो ठीक है, अरे यार कहीं रूम क्या ही बुक करना है, रात को मतलब गाड़ी से उतरा, सोचा चल भाई स्टेशन पे ही रह लेता। मेरे भाई मैं बताऊँ कि स्टेशन पे रहने के बाद जब तुम सुबह उठते हो ना 4-5 बजे तुम्हें उठ जाओगे, ठीक है? जब तुम उठोगे तो तुमको पता चलेगा कि भाई यार थोड़ा-सा अजीब टाइप सा फ़ील हो रहा है। ठीक है, तुम नहा लिए, कुछ भी कर लिए, लेकिन फिर भी तुम्हारा उस तरीके का माहौल नहीं बन पाता थोड़ा-सा।
तो मैंने क्या करा था कि मैं गया वहाँ पे और वो थोड़ा सा इधर उधर किया, ठीक है, नहाने वहाने वाला जो काम होता है, मैंने भी सोचा भाई साहब फ्रेश हो लूँगा और फिर मैं चला जाऊँगा एग्ज़ाम सेंटर पे। ठीक वैसा ही करा मैंने। जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँचता हूँ मेरे भाई, सेकंड इनटेक का बात बता रहा हूँ, जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँचता हूँ बढ़िया से सब चीज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया, ठीक है। जो भी था क्या बोलते हैं उसको, थंब उम लगाना, इसको क्या बोलते हैं यार, बायोमेट्रिक, वो बायोमेट्रिक हुआ, सब कुछ बढ़िया हुआ। जब सेंटर में पहुंचा तो भाई साहब आधा घंटा उन्होंने बैठाया। आधा घंटे के बाद जब तुम एक जगह बैठते हो ना तो तुम्हें नींद आने लगती है। इतना शांत माहौल में तुम्हें निश्चित नींद आएगी जब तक तुम्हारा नींद पूरा नहीं होगा। तुम कॉन्शियस नहीं हो पाओगे। अपना कॉन्शियस लेवल्स मैं भी गिरा चुका था उस समय और मुझे लग रहा था कि भाई साहब कहानी यहीं पर डामाडोल है। लेकिन जैसे ही पेपर खुलता है, डेस्कटॉप पे स्क्रीन पर पेपर आता है भाई, तो वहाँ पे कहानी थोड़े बदलता है। इंग्लिश अच्छा गया, फिजिक्स मैथ अच्छा गया, फिजिक्स में भाई साहब डामाडोल, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, मैं 1.25 मार्क्स से आउट हुआ था सेकंड बार में, सॉरी 0.25 से आउट हुआ था। फर्स्ट बार में 1.25 से आउट हुआ, ठीक है। मैं जब 2 बार आउट हो गया ना इस एग्ज़ाम से, तो मेरे भाई मैं इंडिया क्वालिफाइड हूँ भाई, ठीक है, दूसरी बार। और रही बात हमारी कि भाई साहब इतना चीज़ करने के बाद जब मैं एयरफोर्स से डिस्क्वालीफाई हो रहा हूँ तो भाई साहब कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में तो दिक्कत नहीं है, कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर है। इसलिए नींद जरूरी है भाई। नींद लो, एकदम मस्त वाला नींद लो। अभी भी मैं बोलता हूँ कि अगर तुम पढ़ रहे हो बढ़िया पढ़ो भाई साहब, उतना मैराथन उराथन लगाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है, इतना बता दे रहा हूँ मैं। मैराथन लगाओ 12 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा, कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। याद रखना, खाली तुम्हारा क्या होगा, टाइम वेस्ट। जब तक तुम सवाल कितना करोगे यार, तुम सही सही बताना मेरे, कितना करोगे, कितना देर तुम मतलब कितना सवाल कर लोगे? 12 घंटा के क्लास में तुम पूरा सवाल कर लोगे? अपने हाथ से कर लोगे? नहीं कर पाओगे। मैंने कर रखा है ना भाई, सब नहीं कर पाओगे यार। ज़्यादा से ज़्यादा करोगे 100 सवाल तक जाओगे, ज़्यादा जाओगे 150 सवाल करोगे। उसके बाद चलो भाई ठीक है अब देख ही लेता हूँ, क्या ही दिक्कत है। पूरा सवाल नहीं कर पाओगे और इससे होगा क्या, तुम्हारा टाइम बर्बाद। एक काम क्यों नहीं कर लेते इससे अच्छा, खुद का अपने आप का मॉक क्यों नहीं दे लेते, टेक्स्ट बुक पे क्यों नहीं चल जाते कहीं। मतलब मॉक टेस्ट देना है तो भाई साहब तुम कहीं से भी दे सकते हो। मॉक टेस्ट दो ना, खुद से दो ना यार, खुद से। दूसरा वहाँ पर पढ़ा रहा है, वहाँ पर तुम वहाँ पर जाके तुम उसमें भीड़ में जा रहे हो, तो इससे तुम्हारा प्रॉब्लम है ना यार। वहाँ कौन जाते हैं जिनका प्रिपरेशन अच्छा हो, वो देख के समझ लेते हैं भाई चलो ये ऐसा ऐसा बनता है था, चलो चलो। अगर तुम भाई साहब तुम्हारा वीक है तो तुमको उस चीज़ पे पेन चलाना जरूरी है भाई। ऐसा नहीं वीडियो चला दिया और हम बैठ गए। अरे भाई ऐसे ऐसे सिलेक्शन नहीं होता। मैं डार्क साइड ऑफ रियलिटी बता रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा करोगे ना तो 100 से 150 सवाल, ज़्यादा कर लोगे ना तो 200 सवाल कर जाओगे। और वो तो भाई साहब हमारे एक ही टीचर करा दे जाते हैं मैराथन में। उनका क्या होता है, 2 घंटा 3 घंटा का स्लॉट बनता है, 16 घंटा 18 घंटा कर देते हैं। उनको क्या ही करना है भाई। दिक्कत तो यहाँ आपको हो रही है ना भाई, दिक्कत यहाँ स्टूडेंट को हो रही है। भाई साहब मेरा तो कलम नहीं चल रहा, ठीक है। मैं ये गलत नहीं कर रहा कि भाई साहब 18 घंटा का मैराथन कोई गलत चीज़ है, नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। बशर्ते आप ये बताओ कि आपने उससे कितना चीज़ गेन करा, ठीक है, आपका उसमें कितना हाथ चला, कितना सवाल आपने सॉल्व करा, कितना कॉन्सेप्ट आपने वहां से गेन करा। ये चीज़ मैटर करता है भाई, ठीक है। इसलिए आप अपने आप को समझाओ, आप बच्चे नहीं हो। एयर फोर्स में जाने वाले एक एस्पिरेंट हो, ठीक है। आगे आपको नीली वर्दी आपके शरीर पर दिखेगी और इस तरीके का बचकानी हरकत करने से कोई फायदा नहीं है भाई। अपने आप को ठग के भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब अपने आप में जितना करना है वो कर लो। इसे दूसरे के हिसाब से मत रहो कि भाई साहब आज इतना घंटे का मैराथन लग जाएगा मैं वो कर लूंगा, कल उतना लग जाएगा मैं वो करूंगा। अरे भाई मेरा तो काम खत्म हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं होता। जब तक तुम मॉक नहीं दोगे, जब तक तुम अपना एनालिसिस खुद नहीं कर लेते, जब तक तुम अपने कॉन्सेप्ट वाइज तुम हर चीज को देख नहीं लेते, तुमको ये चीज कैसे पता चलेगा कि भाई ये मेरा यहाँ दिक्कत है, यहाँ फॉल्ट है। वहां तो टीचर तुम्हें एक्सप्लेन कर देगा और तुम्हें लगेगा कि भाई मुझे तो सब कुछ आता है, और यही तुम मात खा जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? यही बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई, समझ रहे हो? तो इन सब चीज़ों से मुझे क्या करना है,
ठीक है। इन सब चीज़ों से अब कितने बच्चे मेरे मेरे वीडियो पर कमेंट करेंगे कि भाई साहब तुम्हारे हिसाब से मैराथन लगाना गलत बात है, तुम क्यों लगाते हो मैराथन? अरे भाई जब मैं मैराथन लगाता हूँ ना, मैं सवालों का मैराथन नहीं लगाता भाई। मैं वो हर चीज़ छोटे छोटे टॉपिक्स को लेके उठा के, भाई साहब हाँ ये तुम उठा के देख लो मॉडर्न फिजिक्स, अगर एयरफोर्स में अगर जो तुम जिन जिन टीचरों से पढ़ते हो ना, उन टीचर के जाके एक बार मिला लो मेरा मॉडर्न फिजिक्स का एक बार कॉन्सेप्ट, हिल जाएंगे भाई। ठीक है। वो सिर्फ मास नंबर और एटॉमिक नंबर से ही सबसे काम नहीं चलता, वहाँ पर भाई साहब वेवलेंथ भी निकाला जाता है। ठीक है। तो इन सब चीज़ पे मैंने गौर करा है, क्योंकि हर कोई नहीं बता पाता ये सब चीज़ ना। कुछ जो देख भाई, मैंने एग्जाम दिया है, मुझे पता है मैं फंसा हूँ, और तुमको वेवलेंथ का टॉपिक मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने सेकंड अटेम्प्ट में मेरे से वो सवाल छूटा था, मुझे आ ही नहीं रहा था। मेरा भाई लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ये सब जो सीरीज है ना, इनसे सवाल आए थे वेवलेंथ के ऊपर, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के ऊपर, क्योंकि टीचर पढ़ा ही नहीं रहे थे भाई। जो भी टीचर से तुम पढ़ रहे हो भाई, तुम देख लो, मॉडर्न फिजिक्स का एक अच्छा सा सवाल है भाई, समझ रहे हो? बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ा रखा है उस चीज़ को, मैंने उस चीज़ को उठाया है जिस चीज़ को भाई साहब अक्सर हटा दिया जाता है। भाई साहब ये सब चीज़ नहीं आएगा। तुम क्या पढ़ाओगे भाई? ग्रेविटेशन पढ़ाओगे। तुम क्या पढ़ाओगे भाई? एसएचएम पढ़ाओगे। तुम क्या पढ़ाओगे भाई? एसएचएम से कितने सवाल आते हैं भाई? रिलेशन के सवाल आते हैं, बार बार के जो सवाल आ रहे हैं मॉडर्न फिजिक्स से सवाल आ रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स समझ रहे हो? एटम न्यूक्लियाई और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट सवाल आते हैं। तो 25 में जो लास्ट के जो 3-4 सवाल होते हैं ना, जो खराब कर देते दिमाग, भाई साहब अब ये ना होगा हमसे, वो वही सवाल होते हैं भाई। ठीक है। तुम कार्नोट इंजन का इफिशियंसी पढ़ रहे हो, ईटा बराबर 1 - T2/T1, इससे नहीं होता भाई। ठीक है। समझ रहे हो? KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, मास्टर पढ़ाता नहीं यार, पढ़ा दिया भाई साहब। उसके बाद 5-10, मतलब खुद का, समझ रहे हो तुम? मतलब तुम कुछ समझो यार, तुम इतना मैच्योर हो चुके हो कि यार तुमको समझना चाहिए इस चीज़ को। ठीक है। खैर मेरा बात था आपको ये सब चीज़ बताना। ठीक है। और रही बात कि भाई साहब अब एग्ज़ाम सामने है मेरे, 25 सितंबर से हमारा एग्ज़ाम लगने वाला है। ठीक है। और इस 25 सितंबर में, सितंबर के बाद जितने भी शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो, ठीक है, आप एक बार क्या करना ना कि मैंने क्या बोल रहा हूँ उसको, इंस्टाग्राम पर आप मेरे इस पर जाना और वहाँ पर मैसेज करना कि भैया ये सवाल आया, मुझे अपना बड़ा भाई मान लो भाई। ठीक है। एक सजेशन के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या चीज़ करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है। और दूसरी बात कि भाई अब एग्ज़ाम सेंटर पर पहुँच गए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चे चिल्लाते हैं, तो याद रखना भाई, डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए हर चीज़ का। अगर आपका आधार कार्ड है तो चलो मायने है, एडमिट कार्ड है वो भी सही है, लेकिन एडमिट कार्ड में दूसरा नाम है, आपका दूसरा नाम है, चाहे आपके पापा का दूसरा नाम है, और आधार कार्ड में आपका दूसरा नाम है, आपके पापा का दूसरा नाम है, डेट ऑफ बर्थ चेंज, तो भाई साहब ये वैलिड नहीं है। इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग आपके पास एक बोल लो आप, स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए इस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि नहीं भाई साहब ये मेरा ही एडमिट कार्ड है और मेरा ही आधार कार्ड है, मैंने इसे अमेंड नहीं करा था समय रहते हुए। इसके लिए थोड़ा सा कुछ आपको हो सके तो ऑफिसर से डांटेंगे। ठीक है। ये आपको सुन के रह जाना है भाई। ठीक है। और रही बात कि भाई साहब आप उसको प्रूव कैसे करो, तो प्रूव करना है भाई साहब आपको, वो इतने ये भी नहीं होते, कठोर नहीं होते कि भाई आपको वो गाली दे देंगे, मार देंगे, पीट देंगे, ऐसा नहीं कुछ। ठीक है। SSC वाला हाल नहीं होता यहाँ। ठीक है। बढ़िया सा अच्छा खासा एग्जाम होता है भाई, और उस समय आपको मिलता है अपॉर्चुनिटी कि आप उस चीज़ को प्रूव करो। तो आपको कहा जाएगा कि भाई साहब आप या तो आपको 10th का सर्टिफिकेट दिखा दो, 12th का सर्टिफिकेट नहीं, 10th का सर्टिफिकेट मांगते हैं। 12th वाला मैंने भी दिखाया था एक बार, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन 12th वाला सर्टिफिकेट नहीं, हाई स्कूल का उन्होंने मांगा, क्लास 10th का सर्टिफिकेट। तो भाई साहब वो मेरे पास था नहीं। और अगर आप में से भी किसी के पास नहीं हो भाई, अक्सर ऐसा होना नहीं चाहिए, आपके पास सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, मेरे पास नहीं था, तो मैंने घर कॉल करा और मंगाया, उन्होंने फ़ोन से फ़ोटो मिला के और मुझे जाने दिया, एग्ज़ाम देने दिया। तो इतना चीज़ होना चाहिए भाई, आपको भी समझ में आना चाहिए कि वो इतना भी खतरनाक नहीं होते। अगर आप उनसे प्यार से बात करते हो तो वो भी प्यार से ही बात करेंगे आपसे। और भाई साहब बहुत ही मतलब एक मान लो कि यार मतलब बहुत शालीनता टाइप के होते हैं लोग, बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है।
आपको यहाँ से लेके एयरफोर्स जब आप तो तुम वहाँ मेडिकल और क्या बोलते हैं फिजिकल देने जाओगे, वहाँ तक आपको बढ़िया अच्छा सब कुछ मिलते जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, आपको डॉक्यूमेंट कोई छोड़ना नहीं है भाई, फोटो के साथ आपका आधार कार्ड। ठीक है। और दूसरी बात, थोड़ा सा थंब उम का भी चक्कर होता है, जिन भाइयों का थंब में थोड़ा सा दिक्कत है उनको थोड़ा सुधारने का ज़रूरी है। ठीक है। सुधारना कैसे है, उस समय थोड़ा सा हाथ साफ रखना है। ठीक है। और पेन आपको ले जाना नहीं होता। ठीक है। बढ़िया एक टी शर्ट पहन लेना। ठीक है। एक लोअर पहन लेना जिसमें जेब ना हो। ठीक है। टी शर्ट में कोई जेब ना हो, पैकेट नहीं हो। ठीक है। फुल स्लीव मत पहनना। ठीक। और फुल स्लीव पहनोगे भाई साहब, उखाड़ दिए जाओगे, खोलवा दिए जाओगे। कितने भाई मैंने देखा है कि भाई साहब खुलवा के एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है। तो ऐसा भी होता है। और हाँ, मेटल का कोई चीज़ नहीं होना चाहिए आपके शरीर में। अगर बटन भी है मेटल का तो आपको शर्ट उतारना पड़ेगा। टी शर्ट में अगर मेटल का कोई बटन है तो उसको भी उतारना पड़ेगा। इसीलिए आपको इस सब चीज़ का ध्यान रखना है भाई। ठीक है। दूसरी बात कि अगर बाय द वे अगर बाई चांस ऐसा हो कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई लोचा हो और आपके पास ये चीज़ ना हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे? तो उस समय वहाँ पर एक सीनियर होते हैं। ठीक है। वहाँ उनसे आप बात करो। ठीक है। अगर आपके पास फ़ोन में एक ऐप आता है ना, मोदी जी का वो जो ऐप है, ठीक है, उससे आप भी दिखा सकते हो, उससे भी आप दिखा सकते हो, वैलिड करा सकते हो। लेकिन ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए भाई। डॉक्यूमेंट आपका है, आपको पूरा पूरा डॉक्यूमेंट रखना चाहिए। ठीक है। समझ में आ रही मेरी बात? और अगर भी कोई परेशानी हो भाई, ठीक है, लास्ट टाइम मैं आपके साथ रहूँगा। ठीक है। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ कि भाई साहब आपको प्रिपरेशन करना था, आपने करा। अब कोई लोड मत लेना इतना कि भाई साहब वहाँ जाते जाते तुम्हारी लंका लग जाए। ठीक है। जितना प्रिपरेशन करा वही बहुत है भाई। बस रिवीजन करते रहो, सवाल पे सवाल करते रहो। इतना मॉक टेस्ट हो, अगर आपने टेक्स्ट बुक ले रखा है तो बहुत अच्छा बात है भाई साहब। 45-46 नंबर के आसपास अगर आपका नंबर बन रहा है, 45 भी नंबर बन रहा है, बेसिक मतलब बहुत ही अच्छा भाई साहब। ठीक है। यही नंबर अपना बरकरार रखना, कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है, आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है। 45, 42, 43, 45 अगर इस नंबर पे रह रहे हो ना, बढ़िया है भाई साहब, आराम से क्वालिफाई कर जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरिट में भी आ जाओगे। बशर्ते अपना मेडिकल और फिजिकल बना के रखना। ठीक है। समझ में आ रही बात? और क्या बताऊँ, जो भी अगर डाउट हो। हाँ, लास्ट टाइम मैं फॉर्मूला रिवीजन करा दूंगा आपको। ठीक है। फिजिक्स का। ठीक। और उसमें भी भाई साहब बहुत से ऐसे सवाल है जो फॉर्मूला और ऐसा यूनिट टाइप के जो कुछ सवाल होते हैं, वहाँ पे भी मैं डाल दूंगा। ठीक है। बेसिकली ये चीज़ तो आपको आता ही होगा, लेकिन मेरा मोटिव वो रहेगा कि भाई साहब आप एक बार गो थ्रू हो लो फॉर्मूला से। ठीक है। बस यही सब चीज़ के लिए मैं आया था आपसे। ठीक है। जिन भाइयों के पास ये अगर मेरा वीडियो जा रहा है, ठीक है, तो एक बार क्या करना कि भाई साहब अपन का छोटा सा चैनल है, ठीक है, वो उसको आप सब्सक्राइब कर लेना। इन फ्यूचर में आपके बहुत काम आऊँगा। ठीक है। मेरी क्लास रेगुलर जा रही है। अगर आपका बाय द वे कहीं कोई रिलेटिव इस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहा हो तो मेरे पास ज़रूर भेजना। मैं आपको बता रहा हूँ, 100% गारंटी दे रहा हूँ कि भाई साहब फिजिक्स फोड़ के रखेंगे। साथ ही मैं मैथ्स का भी क्लास स्टार्ट करूँगा, क्योंकि भाई मैं अपना नंबर रिवील करूँगा। ठीक है। मैं नंबर रिवील करूँगा कि भाई साहब मेरे एयरफोर्स एक्स ग्रुप का मैं स्टूडेंट रहा हूँ, तो आपको कितना नंबर, मतलब मैंने कितना नंबर अचीव करा, मेरा रिजल्ट कैसे हुआ। ठीक है। और दूसरी बात कि भाई साहब मैंने जॉब क्यों छोड़ा। ठीक है। अलग लेवल का ये चीज़ है, मैं ये चीज़ रिवील करूँगा। ठीक है। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मेरे इस चीज़ से आपको कितना अच्छा लगा, मुझे उसी से पता चलेगा कि आपने कितना सब्सक्राइब करा है। ठीक है। और लाइक करके एक बार कमेंट जरूर करना भाई। ठीक है। चलता हूँ, आज के लिए बस इतना ही। ध्यान रखना, कोई लोड मत लेना। ठीक है। बस यही विनती रहेगी हमारी। ठीक है। आप अपना एग्ज़ाम बढ़िया से दो। चलता हूँ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद भाई। ठीक है। बाय बाय।